मेरा नाम गौरव शर्मा, उपखंड अधिकारी द्वितीय कुतुब खाना, विद्युत नगरीय वितरण खंड प्रथम। वर्तमान में देश भर और प्रांत के जो बिजली इंजीनियर हैं वो सरकार के निजीकरण पॉलिसी से सख्त आक्रोशित हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि निजीकरण का जो प्रारूप रहा वो कहीं भी किसी भी ज़िले में सफल नहीं हो पाया। ना उड़ीसा में सफल हुआ, ना कलकत्ता में सफल हुआ, न दिल्ली में सफल हुआ, न मुंबई में सफल हुआ। आज ट्विटर पे हर निजी कंपनियों की शिकायतें आती हैं। उपभोक्ता अपनी परेशानियां ट्विटर के सहारे पूरे देश में साझा करती हैं। बिजली जैसी बुनियादी सुविधा अगर पब्लिक के साथ रहे तो वो ना ही रोज़गार सबको उपलब्ध कराएगी, बल्कि उनकी समस्याओं, उनकी शिकायतों का निराकरण और उनका सुनना, उनके प्रति उत्तरदायित्व भी तय करेगी। बिजली के रेट्स बेतहाशा वृद्धि हो सकती है निजी क्षेत्रों में, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट मेकिंग, और प्रॉफिट का कोई अंत नहीं होता। प्रॉफिट जितना भी होता है वो कम होता है, तो उस एवज में जो भी जनता का नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं जनता के विकास को, इस देश के विकास को अफेक्ट करेगा। इस क्रम में सभी बिजली इंजीनियर अपने वर्तमान, अपने भविष्य, अपने परिवार के भविष्य और पूरी जनता के भविष्य, लगभग 15 लाख बिजली कर्मचारी हैं इस पूरे देश में, वो सरकार की इस निजीकरण पॉलिसी के खिलाफ, जो पूर्वांचल में सबसे पहले करने का प्रयास सरकार कर रही है, उसके खिलाफ परेशान होकर, उसके खिलाफ आक्रोशित होकर 18 अगस्त को पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा किसी भी तरह से निजीकरण की वापसी हो। और जो हमारे कोयला खदानों के जो भाई हैं, मज़दूर हैं, वो जो हड़ताल कर रहे हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं, क्योंकि हमें सबका साथ, सबका विकास देखना है। अगर हम कभी भी ऐसा कोई काम करते हैं जिससे चंद लोगों को प्रॉफिट होगा और ज़्यादातर लोगों को नुकसान होगा, तो बिजली कर्मचारी उसके खिलाफ सदैव खड़ा रहेगा। एक बड़ा ही अच्छा एक मुहावरा है कि निजीकरण की पॉलिसी कुछ इस तरह से है कि प्रॉफिट का निजीकरण हो रहा है, फ़ायदे का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण, जो कि इस देश के हर युवा, हर जवान, हर बूढ़े, हर नागरिक का नुकसान है। निजीकरण का मेरा अपना मानना ये है कि शायद अगर निजीकरण से फ़ायदा होता तो हम लोकतंत्र में दोबारा नहीं लौटते। पहले सब निजीकरण ही था, पहले सब राजशाही थी, राजा हुआ करते थे अपने अपने क्षेत्र के, वो अपने राज्य को चलाते थे। उन सारी रियासतों को ख़त्म करके हिंदुस्तान को एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया गया, जिसका फिर हनन किया जा रहा है इस निजीकरण के द्वारा, चंद निजी कंपनियों को इस चीज़ का मुनाफा देकर। इसी के साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं अपने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी को सुनता हूँ, वो लगातार इस प्रयास में है कि हम स्वतंत्र रूप से खुद चला लेंगे, लेकिन कुछ नीति नियोक्ता जो है क्या चीज़ बनाते हैं, क्या चीज़ समझाते हैं, जो बार बार हमको इस प्रकरण के लिए, इस चीज़ के विरोध के लिए, इस चीज़ के अपोज के लिए बार बार उतरना पड़ता है। ये बहुत ही निंदनीय है। जब एक प्रशासन, जब एक सत्ता पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति खुद इन्वॉल्व होके, माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को इन्वॉल्व होके वो इस सुधार का कार्यक्रम को इतने स्पीड से चलाने का प्रयास कर रहा है, तो क्यों इस निजीकरण को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। अमेंडमेंट एक्ट बिल 2020 जो आया है वो भी लगभग इसी से जुड़ा हुआ है कि बस सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं कि जो है घर-बार सब तुम्हारा है, कुटिया को हाथ मत लगाना। बस वही एक चीज़ यहाँ आ रही है कि बाकी सब चीज़ तो आप रख लीजिए, लेकिन जहाँ से रेवेन्यू है, जहाँ से मुनाफा है, वो हम प्राइवेट करेंगे। ये चीज़ गलत है। बस इसी क्रम में हमारा 18 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन, एक देशव्यापी आंदोलन है, जिसमें 15 लाख बिजली कर्मचारी जो है, अधिकारी, कर्मचारी, सारे लोग मिलकर एक सांकेतिक विरोध अपना प्रदर्शित करेंगे, जिससे सरकार जो है इस बात के लिए सचेत हो कि भाई ये कुछ तो गलत है जो इतने लोग एक साथ किसी बात को कह रहे हैं।
चंद नीति नियोक्ताओं ने जो कह दिया वही सही है, और ये 15 लाख लोग जो आपको बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, उसको भी तो समझने का प्रयास कीजिए। इसी के क्रम में हम लोग सारे 18 तारीख को एक विरोध सभा का प्रदर्शन हमारा है, जिसमें आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। इस क्रम में हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जो हमारे सभी मीडिया भाइयों के लिए, जो हमारे जनता से सबसे पहले जुड़े हुए हैं, उन तक प्रेस नोट पहुंचा है, जिसमें हमारी पूरी कार्य योजना का एक विवरण दिया गया है। इसके अलावा हमने अगले आने वाले हफ्तों में 2 चीज़ें प्लान की है। पहली चीज़ तो यह है कि जो हमारे जनता और 15 लाख बिजली कर्मचारी हैं, वो आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ जाएंगे। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन और तमाम जितने भी सोशल मीडिया हमारे प्रचलित हैं, उन सभी के द्वारा हम सभी आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे हम में कम्युनिकेशन गैप न रह जाए। जनता के पास ये प्रश्न होना चाहिए कि हाँ, निजीकरण के क्या नुकसान हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस में ही उनकी जो मौलिक सुविधाएं हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो उनको तभी प्राप्त होंगे जब वो पब्लिक के साथ रहे, जब वो सरकारी रहे। इसके अलावा हमने 18 अगस्त का जो विरोध प्रदर्शन किया हुआ है, उसके पहले हम एक जन जागरण मुहिम चलाएंगे, जिसमें हर जनता के एक नागरिक को हम अपने साथ जोड़ेंगे। हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हम उनको बातें बताएंगे कि क्या हमारे सरकारी इस सुविधा के सरकारी होने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकता है निजीकरण से आपका और आपकी लोगों का।